नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिजनेस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के 2 सीजन बीत चुके हैं। दोनों ही सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया, दिल खोलकर प्यार दिया, करोड़ों की बिजनेस डील्स के दावे किए गए। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी आईं जिन्होंने इस शो पर सवाल भी खड़े कर दिए। मसलन डील में देरी और टालम टोल वाला रवैया अपनाने को लेकर बीते दिनों भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने भी शार्क टैंक के शार्क्स को डॉल्फिन करार दे दिया था। लेकिन क्या वाकई इस मामले में कोई झोल है? क्या इस रियलिटी शो में की जाने वाली डील्स सही समय पर अपने अंजाम तक पहुंच पाती हैं, या इसमें केवल जनता को धोखा देकर पिचर्स की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? क्या शार्क टैंक के शार्क्स वाकई में डॉल्फिन बन चुके हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें बिजनेस न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट और दूसरी एक वेबसाइट मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट वेबसाइट की रिसर्च में किए गए खुलासे पर नजर डालनी होगी। तो चलिए पहले बात मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में डील हासिल करने वाले कई फाउंडर्स ने यह आरोप लगाया कि शार्क डील पूरी करने में देरी कर रहे हैं। 12 फाउंडर्स ने मनी कंट्रोल को बताया कि उनमें से किसी को भी फंड नहीं मिला है। शार्क्स नियमों और वैल्यूएशन को लेकर मोल भाव कर रहे हैं। इससे डील होने में ज्यादा समय लग रहा है और कुछ डील तो सिरे ही नहीं चढ़ सकी हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक शार्क टैंक के दूसरे सीजन के एक कंटेस्टेंट यानी फाउंडर ने शो के एक जज से डील हासिल की थी, लेकिन 10 महीने बाद पहले से तय फंडामेंटल्स को लेकर के कुछ मतभेद पैदा हो गए और फिर उनके कारोबार को कमजोर बता दिया गया। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक फाउंडर के साथ हुआ, बल्कि कई फाउंडर्स ने इसकी शिकायत की कि शार्क उस एपिसोड जिसमें कि उसका प्रसारण हुआ था, उसके ऑनलाइन ट्रैफिक, उसके ऑडियंस रिस्पॉन्स जैसी तमाम चीजों के आधार पर डील की फिर से समीक्षा करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि फाउंडर्स और शार्क के बीच डील आगे बढ़ ही नहीं पाती और कुछ कंटेस्टेंट की शिकायत यह भी है कि उनका कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गया। तो अब बात कर लेते हैं मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के रिसर्च की। इस रिसर्च का मुख्य बिंदु कंटेंट क्रिएटर अनमोल शर्मा के किए गए कुछ ट्वीट्स हैं, जिसमें उन्होंने शार्क टैंक से जुड़े कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने ट्विटर पर शार्क टैंक को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स ने कंटेस्टेंट से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में बहुत देरी हो रही है और इस शो से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो पिचर्स को नहीं, बल्कि शार्क्स और सोनी नेटवर्क्स को हुआ। कंटेंट क्रिएटर अनमोल शर्मा ने 10 जून को 13 ट्वीट्स का एक थ्रेड जो था वो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके और टूट चुके शार्क टैंक इंडिया कंटेस्टेंट्स की कहानी बताने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इन कंटेस्टेंट्स की पिच सबसे ज्यादा कंपेलिंग और आकर्षक थी। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर फंडिंग का वादा किया गया, लेकिन शार्क्स ने उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बाद अनमोल शर्मा ने एक बाकायदा टाइमलाइन शेयर की, जिसके मुताबिक जून से जुलाई के बीच में शार्क टैंक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। एप्लीकेशन के बाद फिल्टर किए गए कंटेस्टेंट्स अगस्त से नवंबर के बीच में अपनी पिच प्रेजेंट करते हैं और इसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच में सोनी टीम अपना पोस्ट प्रोडक्शन रैप अप करती है और शार्क टैंक को एयर करने के लिए तैयार करती है। अनमोल आगे लिखते हैं कि अगर कंटेस्टेंट्स को अगस्त से नवंबर के बीच फंडिंग का वादा किया गया है तो वादे के 2 महीने के अंदर उन्हें फंड्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन शार्क्स जानबूझकर शो के ऑन एयर होने का इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं कि शार्क टैंक का उन स्टार्टअप्स पर क्या असर हुआ। शार्क्स शो के ऑन एयर होने के बाद अपनी वेबसाइट्स के ट्रैफिक और सेल्स पर नजर रखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या दूसरे इन्वेस्टर ऑफर करना चाह रहे हैं। अनमोल ने लिखा कि अगर शो के ऑन एयर होने के बाद भी स्टार्टअप्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं होता तो फिर शार्क्स उन्हें घुमाते रहते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट को और समय के लिए टाल सकें और आखिर में वो एग्रीमेंट से बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसके चलते स्टार्टअप्स को दूसरे इन्वेस्टर्स से भी फंडिंग नहीं मिल पाती।
इस ट्विटर थ्रेड में अनमोल ने बताया कि कई फाउंडर्स ने अपनी दिक्कतें उन्हें बताई हैं। उन्होंने लिखा कि शार्क टैंक शार्क्स और सोनी नेटवर्क्स के लिए ही ज्यादा फायदेमंद है। वो एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज को और ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज और टीआरपी मिल सके, जिसका फायदा उठाकर शार्क्स सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रमोट कर पाए। उन्होंने बताया कि शार्क टैंक का ही नतीजा है कि पीयूष बंसल आज करण जौहर के साथ एड कमर्शियल में फीचर हो रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देकर इतनी पॉपुलैरिटी कमाई कि क्रिप्पे के फेस वो खुद बन गए हैं और उनकी किताब ने भी बढ़िया बिक्री हासिल की है। ऐसा नहीं है कि डील में लेट लतीफी को लेकर ये समस्या जो है वो केवल भारत में ही पैदा हुई, बल्कि अमेरिका में भी 2016 में शार्क टैंक यूएसए के 7वें सीजन की फोर्ब्स फैक्ट जांच में पाया गया कि शो में किए गए 43% सौदे विफल हो गए, जबकि 30% सौदों को बदलना पड़ा। तो इन तमाम तथ्यों और खुलासों से एक बात तो साफ है कि शार्क टैंक इंडिया जो पर्दे के सामने हमें दिखाई देता है, सच्चाई उसके ठीक उलट है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शार्क टैंक इंडिया को लेकर किए गए इस सनसनीखेज खुलासे पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।